हमारे YouTube चैनल योर्स लीगली आपकी वकालत में आपका फिर से स्वागत है। मैं भारत भूषण अलाहाबादी आज आपको बैंक लोन को सस्ता करने के तरीके ऐसे बताऊंगा जो कि पेंडेमिक पीरियड में जितनी परेशानियां आपको भोगनी पड़ी हैं उसमें से कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा रास्ता निकालने की आज कोशिश की जाएगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आने वाला टाइम सुकून भरा हो और कहीं ना कहीं आपको बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम से कम मिले। इसके बारे में आपको दो तीन बातें बताना चाहूँगा कि एक तो जैसा कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक, जैसा कि आप सबको मालूम है सरकारी बैंकों में ठीक है कुछ एंट्री में या कुछ शुरुआत में कुछ परेशानियां जरूर होती है, लेकिन लॉन्ग रन में सरकारी बैंकों में आपको बहुत ज़्यादा आराम और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। जबकि प्राइवेट बैंकों में अगर आप देखो तो वो जैसे लोक लुभावने उसमें आपको एडवर्टीजमेंट मिलती हैं और इस तरह की बातें मिलती हैं। आपको लोन लेना तो आसान होता है लेकिन फर्दर जाकर उसमें परेशानियां आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा महसूस होती है और ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसा कि आपको आज बताना चाहूँगा, जैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक टॉपिक, दूसरा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा, तीसरा बैलेंस ट्रांसफ़र, जैसे कि आपका लोन अमाउंट का जो बैलेंस है। इन तीन मुद्दों पर आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। जैसे बात करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आजकल प्राइवेट बैंकों ने अक्सर एक नया फार्मूला निकाल लिया है कि हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो जाके बैठता है 9%। यानी कि इस बात का मूल्यांकन आपने करना है, इस बात को चेक आपने करना है कि जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं उसको आप कैलकुलेट करें तो 9% को वो 6.5 कैसे बता रहे हैं। उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि वो जो आपको टैक्स सेविंग के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको रिड्यूस करके बता रहे हैं, वो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप प्राइवेट बैंकों से, खासकर प्राइवेट बैंकों से लोन लेने लगे तो आपकी इस एडवर्टीजमेंट पर या इस इश्यू पर आप ना जाइए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सिंपल सा बताएं कि कैलकुलेशन करें और हमें बताएं आपने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, ना कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बात। दूसरी बात, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली क्या होता है, आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और वो 3 साल के लिए लिया। नॉर्मली आज की डेट में प्राइवेट बैंक 1 लाख के ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट जोड़कर उसकी 36 किस्तें बना देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, इसमें कंज्यूमर को हमेशा नुकसान होता है। तरीका ये होना चाहिए कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट के थ्रू, वो जो आपकी रकम घटती चली जा रही है, यानी कि जो आपका रिड्यूस लोन होता चला जा रहा है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है, ना कि आपने 36 महीने का, हर किस्त में आपको 36 महीने का इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है जब कैलकुलेशन होने लगती है, क्योंकि आप एग्रीमेंट साइन करने के बाद जब उस कैलकुलेशन को मान लेते हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को, कैलकुलेशन को आप बड़ा ध्यान में रख के चलिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है वो है आजकल जैसे कि लोनों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, अच्छी अच्छी जॉब वाले थे उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी, बिजनेसमैन को बिजनेस लॉस हो गए, तो उसका लोन कहीं ना कहीं एक परेशानी में आकर खड़ा हो गया। तो उसमें एक सबसे बढ़िया बात कि या तो आप अपने लोन को किसी दूसरे लोन बैंक से एक लोन लेकर उसको बैलेंस को ट्रांसफ़र कराएं, या किसी अपने जानकार से, अपने रिश्तेदार से, दोस्त यार से पैसे लेकर अपना पुराना लोन अकाउंट बंद कराएं। और आज बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है तो आप नया इंटरेस्ट से, नए तरीके से एक नया लोन लेकर आप उसमें उससे निजात पा सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में अपना बैंक से लोन ट्रांसफर कराते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 2% का आपको वो प्री पेमेंट का चार्ज लेते हैं। ये बात बिल्कुल भी आम आदमी को अवेयरनेस नहीं है कि 2014 में आरबीआई ने एक नया कानून बनाया था, नया रूलिंग दी थी, नई गाइडलाइन दी थी, जिसमें उसने बताया कि अगर आपने बैंक से, दो तरह के लोन चलते हैं, एक तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। अगर आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब तो वो प्री पेमेंट के ऊपर आपका 2% चार्जेस लेगी, लेकिन अगर फ्लोटिंग है तो वो आपसे 2% का चार्ज नहीं कर सकती। ये बात नॉर्मली लोगों को नहीं पता है। दूसरी बात, अगर आपका फिक्स भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अगर उसमें भी अगर आप चाहें कि ये भी आपके ऊपर ना पड़े, तो उसका बेस्ट तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की कि आप किसी अपने जानकार से अपना पेमेंट का इंतजाम कीजिए, उसको पेमेंट दीजिए और उसके बाद
एक नया लोन, फ्रेश लोन ले लीजिए तो 2% वहां पर आपका फिक्स में भी बच जाता है। अब जैसा कि कोई भी नया बैंक जो आपका जो या तो फ्रेश लोन करेगा या लोन ट्रांसफर करेगा, तो वो आपके अकाउंट का अप्रेजल करेगा। यानी अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करेगा कि आपकी पिछले इंस्टॉलमेंट्स कैसी थी, इंटरेस्ट आपने किस तरह पे किया, और उसके बाद उसे लीगल में भेजकर आपके वो लोन को अपने यहाँ ट्रांसफर करा लेगा लीगल फॉर्मेलिटी करके। तो ये जो 3 बातें आपको मैंने आज बताने की कोशिश की है, अगर आप उन बातों को अगर ध्यान से लेकर चलेंगे तो आपका वही लोन, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, उसमें आपको टाइम पीरियड भी ज़्यादा मिल जाएगा, और आपको पिछला कोई भी परेशानी या नुकसान भरा समय है वो आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो रिलीफ भरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आगे आप ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं कि इन सब परेशानियों से आप निजात पा लेते हैं। इन सब की बातों के बीच में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप इसमें अपने लोकल किसी एडवोकेट से जिसको बैंकिंग की नॉलेज हो उससे आप इसकी राय ले सकते हैं, ताकि किसी तरह के आप आने वाले टाइम में कहीं ना उलझें। उसके अलावा भी फिर भी अगर आपको हमारी सेवाएं कहीं चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है, तो हमें अपनी डिटेल भेजकर हमारे से भी फ्री में ये व्हाट्सअप के थ्रू ये सुविधा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो बेल आइकॉन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का एक, हम देखिए एक तरह की जो हम अपना जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं एक लोगों की सेवा भाव की वजह से और लोगों को रिलैक्सेशन देने की वजह से चला रहे हैं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं आप भी भागीदार बने कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ लोगों तक ये चैनल पहुँचे और लोगों का मैक्सिमम भला हो सके। थैंक यू सो मच।